हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ेंगे। ये एबीएम का जो मॉड्यूल 1 है, इसका मैं जो थोड़ा सा आपको पीपीटीज के थ्रू समझाऊंगी। एबीएम के हमने मोस्टली सारे चैप्टर्स कवर कर लिए थे, पर लास्ट टाइम जो था थोड़ा आपने देखा होगा, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया हो तो थोड़ा डीप में आया था। ठीक है, और इवन सारे चैप्टर्स, इवन यूनिट 1 से भी आया था, जिसको सब बहुत इजी मानते हैं। ठीक है, तो हम एक बार सबका रिवीजन कर लेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा सा जो डीप नॉलेज है हम वो भी एक्वायर कर लें। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक एनालिसिस जो मॉड्यूल है उसको शुरुआत करेंगे। कोई चैप्टर वाइज मैं नहीं करा रही हूँ, टॉपिक वाइज करा रही हूँ। तो छोटे छोटे पीपीटीज बनाए मैंने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है वो है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपको भी पता है, हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। एक एडम स्मिथ की थी, एक अल्फ्रेड मार्शल की थी, और एक जो हमने मेन वाली पढ़ी थी उसमें। ठीक है, तो एडम स्मिथ की जो आपकी थी ना, उसको देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ इनका माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी है। ठीक है, और देखिए इसका जो है ना हम आगे पूरा समझेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने आगे इसी चैप्टर में दे भी रखा है, जो इसका इस पर्टिकुलर टॉपिक का है ना उसमें। तो एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ इकोनॉमी भी इन्हें कहा जाता है। इनकी जो डेफिनेशन थी उसको देखो वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन। इसके बाद आपको जो इनकी डेफिनेशन है उसमें क्या दे रखा है कि इकोनॉमिक्स जो होता है इज स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। मीन्स क्या हुआ, एडम स्मिथ का नज़र में जो हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे वो ये मानते थे कि एक आपकी इकोनॉमी जो होती है, जो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, वो हम कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे उस कंट्री में पर्टिकुलर चल रहा है, वाई यूजिंग वेल्थ, कि कैसे वेल्थ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे हमें वेल्थ हम अर्न कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, उस वेल्थ को जो हमें खर्चा कैसे कर रहे हैं, एक तरीके से माना जाए। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन थी ये एडम स्मिथ की थी। तो इसमें आपको केवल 3 पॉइंट मेन ध्यान रखने हैं। एक तो ये फादर ऑफ इकोनॉमी थे। ठीक है, यहाँ साइड में लिखते चलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड इनकी वाली को वेल्थ कहा जाता था, डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, और उसके बाद इनका था माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एडम स्मिथ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं अल्फ्रेड मार्शल में। अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी इसको हम बोलते थे वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स कि एक तरीके से जो हम ऑर्डनरी हमारी बिजनेस ऑफ लाइफ है उसमें हम कैसे, जो मैनकाइंड है कैसा वो आपस में बिहेवियर कर रहा है, कैसे वो बिजनेस अर्न कर रहा है, इस तरीके से। देखिए जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चीज़ हम कहीं बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसे ह्यूमन नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बिजनेस में वो जो ह्यूमन है वो कैसे अपने बिहेवियर को यूज़ करके, कैसे मतलब सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करके, मेन आप इसमें यूज़ कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग। तो कैसे अपने सोशल रिलेशंस को यूज़ करके अपनी जो अपनी इकोनॉमिक्स है, अपनी जो बिजनेस लाइफ है उसको बढ़ाता है, उससे रिलेटेड जो स्टडी थी वो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, जिसको वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें जो मेन पॉइंट एक ध्यान रखने वाला है कि इनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। लियोन रॉबिन्स की, अब देखिए इनकी जो डेफिनेशन है वो मेनली सब जगह यूज़ की जाती है। इन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स एक तरीके की साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का यूज़ करते हैं एज अ रिलेशनशिप किसके बीच में, एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो इनका क्या कहना था कि जैसे हमारे पास जैसे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एंड हो सकते हैं, स्कार्स हैं, मतलब बहुत रेयर है। स्कार्स मीन्स क्या होता है, रेयर है, जो कमी है जिनकी। ठीक है, तो स्कार्स हैं हमारे पास, और उनको हम ह्यूमन जो है वो कैसे उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं जिससे हमारा इकोनॉमिक्स भी ग्रोथ भी हो और हम उनको ख़त्म भी ना करें। ठीक है, मीन्स ऐसे है ना, जैसे अभी क्या हो गया, किसी ने बोला कि हमारे पास पेट्रोल का हमें खर्चा कम करना है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो उसका हमें एक ऑल्टरनेटिव यूजेस निकालना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या कि इलेक्ट्रिक बाइक बना ली। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें, कोल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोल खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, हम अपना जो है ना विंड मिल्स बना रहे हैं और सोलर पावर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे। तो मतलब अगर एक हमारे पास सोर्स खत्म हो रहा है तो हम उसके खत्म होने से पहले उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, जिससे क्या होता है ना कि हमारे पास कभी
इस चीज़ की कमी ना हो। देखो ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन कोई ना कोई तरीके ढूंढ के अपने ना अपनी लाइफ को लग्जीरियस रखना चाहता है, कंफर्टेबल रखना चाहता है। जब उसको कंफर्टेबल की ज़रूरत होती है ना, तो वो अपना माइंड इस तरीके से यूज़ कर लेता है कि उसको कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ मिल जाता है, ठीक है। तो वही जो है इसको रॉबिन्स ने दिया था। तो इनकी जो डेफिनेशन है उसको स्कार्सिटी डेफिनेशन बोला जाता है, ठीक है, स्कार्सिटी। तो अभी हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी वेल्थ, ठीक है, जिसको दिया हमें एडम स्मिथ ने। फिर हमने पढ़ी वेलफेयर, जिसको हमें दिया मार्शल ने, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी स्कार्सिटी की, जिसको हमने दिया रॉबिन्स ने, ठीक है। तो ये हमारी तीन डेफिनेशंस थी और मेन जो हमारी यूज़ होते हैं हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब एक तरीके से देखो, एक आपको बुक में इसमें दे रखा है कि इसने एनालाइज कैसे किया है। तो इसने क्या निकाला कि सबसे पहले जो मैन होता है उसकी एक तरीके की साइकिल होती है, ठीक है ना। कैसे, जैसे मैन है उसकी अनवांटेड जो है ना अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है। अब उस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहेगा, उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए। अब ये रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड है, ये आपका जो वांट्स है ये अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को सब तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगा, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढेगा। जब उसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज मिल जाएगा तो उसको चॉइस मेक करनी है कि उसको वो चाहिए, नहीं चाहिए, क्या वो बेटर है, नहीं, तो मतलब वो चॉइसेस के बेसिस पे करते हैं। तो ये एक तरीके के साइकिल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्कार्सिटी डेफिनेशन होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल है नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा मेरे को बहुत और ज़्यादा डिटेल्स में समझाना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद देखो, मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे माइक्रो, ठीक है, नाम से ही सारा क्लियर हो रहा है। दूसरा हम पढ़ेंगे मैक्रो। अब देखिए माइक्रो माइक्रो पता चल रहा है ना, स्मॉल, सबसे छोटे। मैक्रो मीन्स हो रहा है हम लार्ज स्केल में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेम से ही सारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। माइक्रो में हम स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं एंड मैक्रो में हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या होता है ना, आपका इंडिविजुअल एंटिटीज़ का होता है। जैसे आपका मार्केट है, फर्म्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की हम बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स हैं, तो ये इंडिविजुअल है, ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये ऐसी एक आपकी इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम किसी भी इकोनॉमिक, मतलब कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो नेशनल वाइड हो, कैसे भी हो, ठीक है, कंट्री वाइज हम जैसे बात कर रहे हैं। या फिर हम उसमें क्या देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे स्ट्रक्चर वो यूज़ कर रहा है। तो जब हम इस सब की स्टडी करते हैं तो वो किसके अंडर में आता है, वो आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में, ठीक है। इसके बाद आपके इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना आपको समझना था वो हमने समझ लिया। अब देखिए 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स आपकी कौन कौन सी होती हैं, देखिए जब अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम 3 प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो जो आपकी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले होती है वॉट। तो वॉट, यहाँ पे वॉट जो है ना आपका सबसे मेन वर्ड है। तो वॉट से हमें क्या पता चलता है कि क्या, वॉट मीन्स क्या होता है, क्या। तो इट मीन्स क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो किसी इकोनॉमी के, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्या आ गया ना, वॉट आ गया ना इधर। तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है एंड किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है। सेकंड आता है हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कैसे। देखो पहले तो हम जब हम कभी कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो हमारे सबसे माइंड में सबसे पहले आया कि क्या करें, कितना, मतलब किस, क्या करें, कितना करें। तो वो पहली कंडीशन हमारी बन जाती है। चलिए हमने डिसाइड कर लिया हमें ये करना है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी में पहले स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमें होता है कि कैसे करें, ठीक है। एक तो हो गया कि ये करना है, बट कैसे, तो वो हमारा सेकंड प्रॉब्लम आता है कि हाउ आर गुड्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड हमारा हो जाता है फॉर होम, ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, बट किसके लिए कर रहे हैं, हमें अपना एक जनरल एक आइडिया होना चाहिए कि हम किस कम्युनिटी के लिए वो बना रहे हैं, ठीक है। आपका जैसे हो सकता है यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं, एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, या फिर ओवरऑल सबके लिए बना रहे हैं। तो बहुत सी कैटेगराइज्ड करके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टारगेट को करके बनाया जाता है। तो हमें आपको 3 प्रॉब्लम्स जो है ना उनको ध्यान में रखना है, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। और जब आपको ये पता होगा ना, ये 3 शब्द माइंड में होंगे ना, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा इनके वर्किंग क्या है, इनकी जो आप इसका मीनिंग निकालोगे, ठीक है। तो ये हमारी हमने जो भी डिस्कस की, ये थी हमारी 3 प्रॉब्लम्स। अब हम इसके बाद आपके 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है मार्केट इकोनॉमी, जिसका सेकंड नेम होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी,
ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैसे आता है मैं बताती हूँ कि मार्केट इकोनॉमी का सेकंड नेम क्या है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या फिर ये हो सकता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को और क्या कहते हैं, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो ये चीज़ जो इसके डबल डबल नेम्स है ना, वो आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में अब देखिए क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी का मीन्स हो गया कि इसमें जो डिसीजन लेने की पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो एक प्राइवेट फर्म्स के पास होती है, मतलब इंडिविजुअल के पास होती है। इसमें आपका गवर्नमेंट का बहुत नेग्लिजिबल इंटरफेयर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और किस चीज़ के रिगार्डिंग हम डिसीजन की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो आपका बिजनेस लेवल के जो आप डिसीजंस लेते हो वो एक प्राइवेट फर्म से एक इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अब मार्केट इकोनॉमी में टाइम आता है जब एक ऐसी कंडीशंस बन जाती है, वो हम कंडीशन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेसेस फेयर इकोनॉमी, ठीक है। तो लेसेस फेयर इकोनॉमी में क्या होता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है मार्केट इकोनॉमी में, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का मे बी इंटरफेयर है, ठीक है। मेजर मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर प्राइवेट फर्म्स के पास है या इंडिविजुअल्स के पास है, बट जो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरफेयर है, बट एक एक्सट्रीम केस आता है जहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल ही इंटरफेयर होता ही नहीं है, तो उसको हम लेजिस फेयर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। उसमें सारा डिसीजन जो है तो प्राइवेट फर्म्स ले रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसका सेकंड नेम जो है आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कमांड इकोनॉमी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट वाइस वर्सा होता है मार्केट इकोनॉमी के, गवर्नमेंट के पास सारे होते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। किसके पास हुआ, गवर्नमेंट के पास है, तो ये हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसा है, जिसमें बोथ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ों के लिए प्राइवेट फर्म्स के पास पावर है, कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट बोलती है, तो दोनों का जो मिक्सचर होता है मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी का, वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। और आपको पता होना चाहिए, आई थिंक सबको पता है कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्लियर हो रहा है। 3-4 मेन पॉइंट्स थे। एक तो तीनों डेफिनेशंस की आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी उसमें वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी किसने किसने दी और किसका क्या है मतलब, ठीक है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ठीक है। उसके बाद जे केन्स आपको पता होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बोले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 3 टाइप्स की मार्केट के जो टाइप्स होते हैं वो, और एक आपका 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सब आपका जो आता है ये मेन एक हमारा जो मान लीजिए चाहे फर्स्ट चैप्टर बोल लो चाहे इकोनॉमिक एनालिसिस बोल लो, उसमें ये आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सप्लाई एंड डिमांड्स एंड बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो भी समझेंगे। हो सकता है मैं 2 चैप्टर्स आपको एक साथ करके, क्योंकि हम केवल यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं टर्म्स को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।